जिस कारण वीडियो बीच में पोस्ट हुआ, तो मुझे दूसरा वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हम लोगों ने आवर्ती संख्या समझी थी, उसके बाद ये क्वेश्चन पर हम लोग आए थे, इसको सॉल्व करना था। तो पॉइंट 11 जो है इस पर बार लगा हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 11 लिखेंगे और चूंकि दोनों संख्याओं पे बार है तो दो बार 9 नीचे आ जाएगा और इसको कट करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 1/9। इसी तरीके से पॉइंट 22 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 32/99। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/9 आएगा। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो इसको जब ऐड करेंगे 1/9 प्लस 2/9। जब इसको ऐड किया तो जब बेस सेम होता है तो 1 प्लस 2, एलसीएम लेने में आसानी हो जाती है, ऊपर वाली संख्या सीधा जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है 3/9। इनसे कट हुआ, आया आपका आंसर 1/3, यानी कि इसकी पूरे की वैल्यू जो आई कितनी आई 1/3 और इनटू मल्टीप्लाई किसका होगा 3 का, तो 3 को 3 से कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का 1। इस तरीके से दोस्तों हम लोग बार वाली संख्याओं को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5वां क्वेश्चन। ये हम लोगों का लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो अब मैं आपको आगे देने वाला हूँ जो क्वेश्चन, वो आपका लैंग्वेज पे क्वेश्चन है। लैंग्वेज पे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं और मेरे फेवरेट क्वेश्चन यही है, क्योंकि लोगों को इसमें बहुत डर लगता है और मुझे ये सॉल्व करने में बड़ा आनंद आता है। पहले आपके लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, एक भिन्न जिसका हर 30 है। आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, एक भिन्न जिसका हर यानी कि डिनोमिनेटर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच है। ऑप्शन है इसमें 18/30, दूसरा ऑप्शन है 19/30, 20/30 और 21/30। ये हम लोग के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। तो दोस्तों इसमें कुछ अलग से नहीं करना हमको। सबसे पहले जब दो संख्याओं के बीच में कोई भिन्न के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें एक क्वेश्चन और आता है, अधिकतर वो क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलता है कि दो भिन्नों के बीच में कितनी भिन्न या दो संख्याओं के बीच में कितनी भिन्न होती हैं। उसमें अलग अलग ऑप्शन देते हैं, उसका डायरेक्ट हम लोग आंसर, हम लोगों को, बहुत से लोगों को मालूम भी है और अगर नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए, कोई भी दो संख्याओं के बीच में अगर भिन्नों की संख्या पूछी जाए तो दो संख्याओं के बीच में अनगिनत भिन्न हो सकती है, मतलब अनकाउंटेबल भिन्न होती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यहाँ पर उसने पूछा है एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच में डिराई करती है। यहाँ पर चारों संख्या है, चारों संख्याओं का हर जो है वो हम लोगों का 30 है। आप क्या करें, तो क्या करते हैं, इन संख्याओं को दशमलव के रूप में हम लोग लिख देते हैं। तो क्या होगा, 5 का भाग जब इसमें देंगे तो 5 छंग 48, बचे 2, 2 में भाग जाएगा नहीं तो फिर 0 बढ़ेगी और 20, 8 दूनी 16, 4 बचा, 4 में भाग नहीं गया, बिंदी 25, 625 हो गया। अब 11 का भाग देंगे इसमें तो जाएगा नहीं, 0 दशमलव, फिर 11 छंग 66, 4 बचे, 4 में भाग नहीं जाएगा, फिर 0 को बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, 11 तिया 33। अब कितने बचे आपके, 7 बचे, 7 में फिर भाग नहीं जाएगा, 11 तो फिर 7। इस तरीके से ये संख्या आ गई, यानी कि जो संख्या होगी वो 6.625 और 637 के बीच में होगी। अब इन संख्याओं को हम लोग लेते हैं और इन संख्याओं को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये दो संख्या बड़े आराम से
सॉल्व हो जाएंगी। 2/3 इसको अगर हम लोग करें, 3 का भाग इसमें जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा, तो 3 छंग 18, फिर 2 बचे 0, 3 छंग 18, तो यहाँ पे आया 66.66। ये दोनों इस संख्या से बहुत आगे है, इसका मतलब ये हम लोगों का ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि जब ये ऑप्शन नहीं है तो हम लोगों का ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अब बात करते हैं ये वाला की, इसकी और इसकी। तो पहले ये वाला देख लेते हैं, अगर ये हो जाता है तो हम लोगों का आंसर हो गया, वरना अगर ये नहीं हुआ तो बचा कौन सा, 19/30, तो यही हम लोगों का आंसर होगा। तो ये सॉल्व करना आसान है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो क्या होगा, 3 छंग 18 और 3 धाम 30, फिर 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 5, 3 से नहीं कटेगा, अब 2 से कटेगा, 2 दिया 6 और 2 5 10, 5 से इसको काटेंगे जाएगा नहीं, पॉइंट और 0 बढ़ गया, और 5 छक 30, तो ये डायरेक्ट आपका 60 आंसर आ गया है यहाँ पर। तो ये भी आपका इससे कम है, इसका मतलब आपका आंसर ये भी नहीं होगा, तो बची कौन सी संख्या, 19/30, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर नहीं तो आप इसको देख लीजिए, 19/30 लिखा हुआ है, 30 में हम अगर 0 को हटाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। अब इसका जब भाग इसमें देंगे, 0.3 छंग 18, एक बचा, एक में भाग नहीं गया 0, और 3 3 13 फिर 3, इस तरीके से हम लोगों की जो संख्या आएगी ये आएगी, और ये संख्या इन दोनों संख्याओं के बीच में डिनाई करती है, आती है। इस तरीके से हम लोगों का ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, यदि एक भिन्न के हर में एक जोड़ा जाए, यदि एक भिन्न के हर में एक जोड़ा जाए, तो यह 1/2 हो जाती है, तो यह 1/2 हो जाएगी। यदि अंश में एक जोड़ा जाए, और यदि अंश में एक जोड़ा जाए, तो भिन्न एक हो जाता है। भिन्न क्या है, भिन्न एक हो जाता है। तो सीधी सी बात है, उसने भिन्न पूछी होगी, जी हाँ, तो भिन्न है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को करना बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बस आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की। अगर आप लैंग्वेज को समझना सीख गए तो आप आंसर को निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर ऑप्शन है 5/9, 2/3, 4/7 और 10/11, ये इसके 4 ऑप्शन हैं। आप देखते हैं दोस्तों, पहले मैं आपको एक जो मेथड है उस मेथड को लेकर समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा कि ऑप्शनल भी इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उसने कहा, यदि एक भिन्न के हर में एक जोड़ा जाए, मान लीजिए कोई भिन्न है, x/y एक भिन्न है, ठीक है, या फिर एक भिन्न कोई भी मान लीजिए आप, x कोई भिन्न है, ठीक है, नहीं आपको मानना ही पड़ेगा, x/y एक भिन्न है, और इसके हर में एक जोड़ा जाए, इसमें एक जोड़ दिया जाए, तो भिन्न 1/2 हो जाती है, ठीक है। इसके बाद वो कहता है, यदि अंश में एक जोड़ दें, यानी कि x + 1/y = तो भिन्न 1 हो जाता है। अब इसको थोड़ा समीकरण में बना दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो 2x = हो जाएगा y + 1, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x + 1 = y हो जाएगा।
आप जब इसको इधर ले जाएंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और ये x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 इस तरीके से आएगा। अब इसको इससे घटाएंगे तो ये x माइनस वाई इक्वल टू माइनस, घटाने के लिए साइन चेंज हो गए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट हो जाएंगे, ये x बचेगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इस 2 की वैल्यू इसमें रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए, मुझे इसमें सिंपल लगता है तो मैं इसमें रख देता हूँ। तो x इक्वल टू 2 रखेंगे, 1 इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू कितना आया 3, यानी कि हम लोगों की जो भिन्न हो गई x अपॉन वाई इक्वल टू हो गई 2/3, जो कि हम लोगों का आंसर हो गया। ये तो हम लोगों का मूल मेथड है जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इसको डायरेक्ट ऑप्शनल भी कर सकते थे, जैसे इसमें दिया है एक भिन्न है जिसके हर में एक जोड़ा जाए तो संख्या 1/2 हो जाती है, यानी कि अब जो आंसर है वो इनमें से कोई एक ही होगा, या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, या ये होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि भिन्न के हर में क्या कह रहा है वो एक जोड़ा जाए, हर में एक जोड़ना है, सारी संख्याओं में एक जोड़ दीजिए। इसका हर में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 5/10, यानी कि 1/2 हो गया। ठीक है, ये हो सकता है, इसमें भी जोड़ेंगे तब भी ये हो गया 2/4, 1/2 ये भी हो गया, ये भी हो सकता है। इसमें जोड़ेंगे तब भी 4/8 हो जाएगा, ये भी हो सकता है। अरे भाई बड़ी गड़बड़ मामला है। इसमें जोड़ेंगे तो 10/12, यानी कि 5/6। इसका मतलब इससे पता चला कि ये वाला ऑप्शन इससे नहीं होगा। इतना तो हमें पता हुआ, चलो एक ऑप्शन हम लोगों का कम हो गया। अब कंफ्यूजन है ये होगा या ये होगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो खत्म हो गई, अब इसको भूल जाइए। अब उसने क्या कहा, अब उसने कहा कि अगर अंश में एक जोड़ा जाए तो भिन्न एक हो जाती है। अब आप इसके अंश में एक जोड़िए, अंश में एक जोड़ेंगे इसमें भी और इसमें भी। जब इसमें जोड़ा तो ये होगी 6/9 इक्वल टू 2/3। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद इसको देखें 5/7। ठीक है, 5/7 भी हम लोगों का एक नहीं होता है, ये हो गई आपकी 3/3। ये 3/3, 3 से 3 कट गया इक्वल टू 1, यानी कि हम लोगों का जो आंसर था वो 2/3 ही आया। इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन को भी सॉल्व करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको उसकी लैंग्वेज को समझना आना चाहिए। एक बार आप लैंग्वेज को समझना सीख गए तो क्वेश्चन कभी आपको कठिन नहीं लगेगा। हालांकि मैं तो इतनी प्रैक्टिस कर चुका हूँ, कई बार सॉल्व क्वेश्चन देखते ही हो जाते हैं। सब प्रैक्टिस का खेल है। एक कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, यानी कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी परफेक्ट हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले प्रकार की ओर। क्या है, अब इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी संख्या के 1/3 का 2/5, यानी कि किसी संख्या के 1/3 का 2/5 24 है, तो संख्या बताइए। संख्या पूछी है उसने। ठीक है, ऑप्शन है इसमें आपका 180, 90, 360 और 120। ये हम लोग के 4 ऑप्शन है। कोई संख्या है, संख्या का 1/3, या देखिए यहाँ पर का लगा हुआ है, का मतलब ऑफ, 1/3 ऑफ अ नंबर। ठीक है, और यहाँ पर 2/5, 2/5 का मतलब होता है 2/5 यानी कि 2 और 5 यानी कि 5वां अंश, यानी 2/5। ठीक है,
अब उसने कहा किसी संख्या का एक तिहाई, यानी कि कोई संख्या है उसका एक तिहाई क्या होगा 1/3, और उसका भी 2/5 यानी कि 2/5 कितना दिया है उसने 24 दिया है हम लोगों को। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। x 2x इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, और अपॉन 3 इंटू 5 इज इक्वल टू हुआ 24। ठीक है, अब इसको 2x इज इक्वल टू, ये नीचे डिवाइड में है, इक्वल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में, तो 24 इंटू 3 इंटू 5, और ये जो 2 अब इसको अगर अगले भाग में देखेंगे तो 24 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 12 का जब 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12×5 60 गुणा 3 इज इक्वल टू 180। इस तरीके से हम लोगों का आंसर हो जाएगा ये। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कई प्रकार के क्वेश्चन देखे। सारे क्वेश्चन सॉल्व कराना बड़ी बात है, कम समय में आपको सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करा सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया किस तरीके के क्वेश्चन आपसे भिन्नों से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी किताब उठाएं, उसमें जो क्वेश्चन हो उनको सॉल्व करें, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फेसबुक पर हम लोगों का जो पेज बना हुआ है उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी उसमें दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप पे भी मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग आपसे किसी अगले टॉपिक पर मिलेंगे, और आगे अब जो टॉपिक होंगे वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होंगे, और आपको आगे बहुत मज़ा आने वाला है। मैथ से बिल्कुल मत डरिए, मैथ बहुत सरल विषय है, इससे सरल कोई विषय हो नहीं सकता। सिर्फ एक है, आपको अगर डर लगता है मैथ में, आपकी कैलकुलेशन कमज़ोर है, कैलकुलेशन को जितना ज़्यादा अच्छा कर लेंगे आपकी मैथ उतनी अच्छी हो जाएगी। और आगे मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि एक ही तरीके पे आप लगभग पूरी मैथ सॉल्व कर लेंगे। जो मेन जो हम लोगों के चैप्टर्स हैं, एलसीएम एचसीएफ है, समय दूरी है, ठीक है, नल और पाइप वाला जो चैप्टर है सब, और इस तरीके के जो मजदूरी वाले जो क्वेश्चन आते हैं हम लोगों के, लेबर वाले, डे लेबर और कार एवं समय का जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर चलेंगे हम लोगों के। ठीक है, परसेंटेज हम लोगों का एक ही पैटर्न पे चलेगा, तो आपको अलग अलग फॉर्मूले और अलग अलग क्वेश्चन को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक पैटर्न पे हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए दोस्तों नमस्कार, आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।